In this video, we are going to discuss worked example number 5, book SK Mappa 9th edition, page number 166. What example number 5 says that prove that sequence the sequence UN where UN is equal to 0 and U2 is equal to 1 and एक रिकरेंस रिलेशन भी इसमें दिया हुआ है UN+2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू UN+1 प्लस UN and it's true for all n is greater than equal to 1 is a Cauchy sequence ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले कोची का जो क्राइटेरिया है कि हम कब बोल पाते हैं कि ये कोची सीक्वेंस है, सबसे पहले तो 2 लाइन का क्राइटेरिया है, एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कोची सीक्वेंस होती क्या है। ओके, तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं एक बार। ए सीक्वेंस UN is called a Cauchy sequence if for a pre-assigned का मतलब है गिवन, ठीक है, जो पहले से दिया हुआ हो, पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए स्टेज n such that um minus un is less than epsilon for all m and n is greater than equal to that stage, and obviously that stage comes from natural number, so n comes from set of natural numbers. Okay, this is the criteria of Cauchy sequence. ठीक है, तो इस क्राइटेरिया को जो सीक्वेंस फुलफिल करती है उस सीक्वेंस को हम बोल देते हैं कोची सीक्वेंस। अभी देखो, हमारा जो टारगेट है ना, हमारा टारगेट कुछ ऐसा होता है कि हम ये जो वैल्यू है UN माइनस UM की, ये जो वैल्यू है ना UN माइनस UM की, इसको किसी 1/n टाइप में लेकर के आना होता है, 1/n टाइप में लेकर के आता है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये जो होल वैल्यू है 1/n की, ये 0 की ओर कन्वर्ज कर जाती है, 0 की ओर चली जाती है। ठीक है, 0 की ओर चली जाती है, और जब ये 0 की ओर चली जाती है तभी हम कह पाते हैं कि किसी एक स्टेज के बाद में ऐसे तभी हम कह पाते हैं कि एक दिए हुए पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक स्टेज एग्जिस्ट करती है कि उस स्टेज के बाद में UM और UN के गैप को हम चाहे जितना छोटा कर सके। ठीक है, ये कहती है कोची का क्राइटेरिया, ये कहता है कोची का क्राइटेरिया। ठीक है, तो अब इस क्राइटेरिया में इसको लेकर के आना है, ये जो हमें रिकरेंस रिलेशन जो दिया हुआ है ना, ये जो एग्जांपल नंबर 5 में जो दिया हुआ है, देखो U1 की वैल्यू इसने दे दी 0, U2 की वैल्यू दे दी 1 एंड UN+2 है 1/2 प्लस UN+1 प्लस UN। ये
ये जो दिया हुआ है ना, ये रिकरेंस रिलेशन है। रिकरेंस रिलेशन का मतलब आने वाली टर्म को अपनी पिछली टर्म की फॉर्म में लिखा जा सके, उसको कहते हैं रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है वो यही है कि जो गिवन कंडीशन है उसको कॉची की कंडीशन में किस तरह से फिट किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम ये जो दिया हुआ है इसको लिख लेंगे। देखो एक एक स्टेप बताऊंगा, एकदम ध्यान से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। un+2 माइनस un+1, सबसे पहले तो जो दिया हुआ है ना उसी को लिख लेते हैं। un+2 जो है किसके इक्वल दिया हुआ है, un+2 दिया हुआ है 1/2 un+1 माइनस un के इक्वल दिया हुआ है। ओके, अभी देखो यहाँ से हम m और n को कुछ इस तरह से लेकर के चलते हैं कि m बड़ा है n से, और m के जस्ट n के जस्ट बाद में m आएगा, ये हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि हम इसको सक्सेसिव लेना जरूरी नहीं है। सक्सेसिव भी फुलफिल करना चाहिए, और ऐसे टर्म आ जाए, मतलब 1 2 के बाद में 3 आ जाए तो भी फुलफिल करना चाहिए, 2 के बाद में 6 आ जाए तो भी फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो सक्सेसिव नहीं लेकर सक्सेसिव लेना जरूरी नहीं है अभी के लिए। तो हम पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी सक्सेसिव टर्म्स का बिहेवियर जानने की कोशिश करेंगे कि सक्सेसिव टर्म किस तरह का बिहेव करती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, un+2 माइनस un+1, तो यहाँ पे क्या है 1/2 un+1 माइनस un। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस का, एंड हम इसकी बड़ी वाली टर्म पहले रख रहे हैं तो un+1 माइनस un, कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। और जब हम इसका मोड ले लेंगे तो un+2 माइनस un+1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2 मोड un+1 माइनस un। ठीक है, ओके। अभी देखो ये टर्म एक कम हुआ, इसके इंडेक्स में un+1 मिला, फिर एक कम हुआ इसके इंडेक्स में इसके इंडेक्स में एक कम हुआ un मिला। तो यहाँ पे इंडेक्स कम होता है तो हमें एक 1/2 बाहर मिल जाता है अगले वाले के लिए। ठीक है, तो अगर इसी तरह से मैं un+1 माइनस un की वैल्यू लिखना चाहूँ तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, जब हम इसकी अगली टर्म लिखेंगे वो लिखेंगे 1/2 un माइनस un-1। ठीक है, तो इस तरह से हम जब इस टर्म की जगह ये टर्म रखते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, un+2 माइनस un+1 इज इक्वल टू 1/2 un माइनस un-1। ठीक है, इस तरह से मिल जाता है। और इसके बाद में जब हम धीरे धीरे रखते जाते हैं तो फाइनली हमें क्या मिलता है 1/2 n u2 माइनस un। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, टर्म में एक एक घटाते जा रहे हैं। अब देखो यहाँ का जो रिलेशन है वो रिलेशन किस तरह का है, यहाँ पर 2 की पावर और फर्स्ट वाली टर्म का इंडेक्स, ये 2 + n होना चाहिए, ये प्रिजर्व रखना है हमें। 2 की पावर और n का u का इंडेक्स, पहली टर्म का इंडेक्स n+2, ये प्रिजर्व रखना है हमें। 2 की पावर n का इंडेक्स n+1 कितना आया n+2, ये प्रिजर्व रखना है, और उसके बाद में हमें यहाँ पे लिखते जाना है। तो फाइनली देखो u2 माइनस u1 कितना आ गया, ये 1 था, ये 0 था, ये 1, ये 0, तो कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। तो हम फाइनली लिख क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं un+2 माइनस un+1 इज इक्वल टू सिंपली 1/2 n, सिंपली 1/2 n, और ये ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंगिंग इनसाइड नेचुरल नंबर।
बिलोंग इनसाइड नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू हो गया। अब ये ट्रू हो गया, ठीक है। और ये जो रिलेशन है वो है सक्सेसिव टर्म्स के लिए। सक्सेसिव टर्म्स मतलब एक के जस्ट बाद में जो टर्म आ रही है उसके लिए रिलेशन होल्ड कर रहा है। लेकिन हमें तो जरूरी थोड़ी ना है सक्सेसिव टर्म ही दिया हुआ हो, हमें तो m और n के बीच में निकालना है, हमें तो um माइनस un के लिए निकालना है। तो क्या इन दोनों के बीच में हम सक्सेसिव टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए देखो हम किस तरह से डिफाइन करने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट m और n अलग अलग हैं तो m को हम बड़ा मान लेते हैं n से। क्यों मानते हैं? n को बड़ा मान लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं m को बड़ा मान करके यहाँ पे काम कर रहा हूँ। देन यहाँ से क्या आएगा, मोड um माइनस un जो है वो छोटा और इक्वल होगा किससे, um माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस 2 प्लस, इस तरह से चलता जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा un प्लस 1 माइनस un तक, ठीक है। क्योंकि एक कम करना है ना हमें, एक इंडेक्स में एक एक कम करते जाना है। m बड़ा था, बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो इंडेक्स में एक एक कम करते जाना है। जब इसके लिए इस ये वाला जो मोड है, इस मोड के लिए हम ये डेफिनेशन लगाते हैं, ये वाली डेफिनेशन, तो फर्स्ट जो टर्म है उसका इंडेक्स और 2 की पावर वो प्रिजर्व रख करके हमें क्या मिलनी चाहिए, वो प्रिजर्व रख करके हमें मिलनी चाहिए, देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म नहीं होगी। अब देखो यहाँ से फिर से चेंज हो गया ना, 2 की पावर जो है ना, 2 की पावर जो यहाँ पर सेकंड टर्म है, माइनस में जो टर्म है उससे एक कम हो रही है। सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है उस इंडेक्स में एक कम कर दोगे अगर आप, तो यहाँ पर 2 की पावर लग जाएगी। इसी तरह से इसमें डिफाइन कर देंगे, इसमें कर देंगे, इसमें कर देंगे, इन सब में डिफाइन कर देंगे। देखो किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये डिफाइन करेंगे हम लेस देन 1/2 की होल पावर m माइनस 1 और एक माइनस और कर दिया इसमें तो m माइनस 2 प्लस 1/2 m माइनस 3, इसमें से एक माइनस और कर दिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से चलते जाएंगे तो 1/2, यहाँ पर n में से एक माइनस करना है हमें, n में से एक माइनस करना है तो n माइनस 1 तक हम चलते जाएंगे, ठीक है। अब ये हमें एक जीपी निकल करके आ गई जिसमें से हम m माइनस 2 से शुरू कर रहे हैं और n माइनस 1 पर हम खत्म कर रहे हैं। ये पहली टर्म है और ये है लास्ट टर्म, यहां से शुरू कर रहे हैं, यहां पे खत्म कर रहे हैं। लेकिन m माइनस 2 की जो वैल्यू है ना वो बड़ी है, m माइनस 2 की जो वैल्यू है वो क्या है, बड़ी है। ये फर्स्ट टर्म है। अभी इस जीपी में हम देखते हैं a की वैल्यू 1/2 m माइनस 2, ठीक है। r की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो r की वैल्यू निकालने के लिए देखो, r की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म में इस टर्म का डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ से तो हमें वैल्यू निकल करके आएगी 2, अब करके देख लेना, ठीक है। जब आप यहाँ से डिवाइड करोगे ये टर्म बाय ये टर्म तो आपकी r की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 2 के इक्वल, ठीक है। अब n की वैल्यू निकालनी, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ये कैसे निकालें, m माइनस 2 से लेकर के n माइनस 1 तक नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालें। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप 1 से लेकर के 8 तक नंबर ऑफ टर्म्स जानना चाहते हो तो आप डायरेक्ट बोल देते हो यहाँ से कि भाई 8 टर्म्स हैं। 8 टर्म्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो लास्ट वाली टर्म माइनस फर्स्ट वाली टर्म 8 माइनस 1 और उनमें एक ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 8। इसी तरह से यहाँ पर लास्ट वाली टर्म कौन सी है, यहाँ, अच्छा अब यहाँ पर लास्ट वाली टर्म हमने 8 को लिया, फर्स्ट 1 को लिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि जब हम इंडेक्स देखते हैं तो हम बड़ी वाली में से छोटी वाले को माइनस करते हैं। तो लास्ट वाली यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो लास्ट वाली टर्म ये रही, हम सिर्फ टर्म्स काउंट कर रहे हैं, अभी जीपी नहीं देख रहे, जीपी की फर्स्ट टर्म तो यही है। अभी हम लास्ट टर्म इसको देख रहे हैं एन काउंट करने के लिए। तो लास्ट वाली टर्म कितनी, m माइनस 2, फर्स्ट वाली टर्म कितनी n माइनस 1 और उसमें एक ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी निकल करके आ जाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू m माइनस 2
माइनस n माइनस वन प्लस वन। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो m माइनस टू माइनस n माइनस प्लस वन, तो प्लस वन से माइनस टू कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मिला m माइनस एन। तो m माइनस एन हमारा जो n की वैल्यू हमें मिलकर निकल करके आ जाती है यहाँ से। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, नाउ सम ऑफ n टर्म्स, नाउ सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स कितना आता है, एस एन इज इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस वन इज अपॉन r माइनस वन। तो a की वैल्यू कितनी है, 1/2 m माइनस टू, और यहाँ से r की वैल्यू कितनी है 2 पावर m माइनस वन ओवर 2 माइनस वन, 2 माइनस वन तो 1 मिल गया हमें। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब सोल्व करते हैं हम तो कितना आएगा, यहाँ से 1/2 पावर m, और माइनस टू जो है ना वो ऊपर कर दो उसको, 2 पावर 2। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज कॉमन और ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो, ये m माइनस एन है। ठीक है, यहाँ पे m माइनस एन, 2 पावर m माइनस एन कॉमन ले लो, 2 पावर m माइनस एन जब आप कॉमन लोगे यहाँ से तो 1 माइनस 1/2 पावर, यहाँ पे ना एक सेकेंड रुको, अच्छा 1/2 m माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, 1 n/n हो जाएगा, नीचे एक मिल ही जाएगा हमें। तो 2 पावर m से 2 पावर n कैंसिल हो गया, n जो है माइनस का था तो 2 पावर n नीचे चला गया, 2 पावर 2 ओवर 2 पावर n इंटू 1 माइनस 1/2, और यहाँ पर आ गया m माइनस n। ओके, ये हम एस एन निकाल रहे हैं अभी। ओके, अभी देखो इसकी वैल्यू जो है ना, मुझे ये बताओ कि m जो है वो n से बड़ा है, m जो है वो n से क्या है, बड़ा है, तो m माइनस एन जो है वो पॉजिटिव होगा। और 1/2 की अगर कोई पॉजिटिव पावर करने के बाद में 1 से माइनस करते हैं तो जी ओवरऑल जो वैल्यू है ये वाली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू लेस देन 1 होगी। और इस टर्म को जब लेस देन 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू ओवरऑल जो है इस टर्म से तो कमी हो जाएगी ना, इस ओवरऑल टर्म से तो कमी हो जाएगी ना भाई। किसी भी नंबर को एक से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है, वैल्यू अगर कम हो जाती है तो हम इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 2 पावर 2, मतलब 4 लिख दो इसको सीधा, यहाँ से लिख देते हैं 4/2 पावर n इंटू 1, 1 बड़ा हो जाएगा इससे, ये 1 से छोटा हो गया, इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अभी हमें फाइनल जो मिला वो मिला u m माइनस यू एन की जो वैल्यू है वो हमें मिलती है 4/2 पावर n। ठीक है, कुछ इस तरह से निकल करके आती है, ये इक्वलिटी वाला साइन हट जाएगा यहाँ से, इक्वलिटी वाला साइन यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहां से कह सकते हैं, अभी देखो हमारा जो टारगेट था ना, हमारा टारगेट था यू एम माइनस यू एन को जीरो के करीब लेकर के जाना, और जीरो के करीब लेकर के जाने में ना हमें इसके इक्वल में कुछ 1/n नीचे डिनोमिनेटर में हमें n लेकर के आना था। डिनोमिनेटर में हमने n ले लिया, डिनोमिनेटर में n आ गया, हमारा काम हो गया। डिनोमिनेटर में n आ गया, उसके बाद में हम क्या कह सकते हैं कि इस टर्म को जीरो के पास पहुंचाया जा सकता है जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहां से क्या कर लेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए स्टेज के सच दैट कि 4/2 पावर n की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से छोटी की जा सकती है। 4/2 पावर n की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से छोटी की जा सकती है फॉर ऑल n के लिए जो उस पर्टिकुलर स्टेज के बाद में आते होंगे, हैंस यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि
मोड यू एम माइनस यू एन की जो वैल्यू है वो छोटी की जा सकती है किसी भी एप्सिलॉन से, जो हम प्री असाइन करेंगे, ठीक है। और ये रिजल्ट ट्रू होगा फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन दैट स्टेज, जो स्टेज हमें मिली थी। सो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाता है, यहाँ से इम्प्लाई हो जाता है कि सीक्वेंस यू एन इज ए कॉची सीक्वेंस। बाय बाय।